क्योंकि अगर देखा जाए तो जब से नैब तरमीम वापस ली गई हैं या ओवरटर्न हो गई अदालत के बाद, अदालत के फैसले के बाद, तो हमारे सामने जो डिटेल है वो बड़ी दिलचस्प है। यानी चाहे वो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत हो जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब, उनके ऑलरेडी 2 मुकदमात के अंदर पहले से कन्विक्शंस हैं, 3 मुकदमात और खुल चुके हैं, तोशाखाना का मामला ऑलरेडी नैब के पास है। इसके अलावा मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस खुल चुका है जो नैब के पास था, उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी एक केस था जो खुल चुका है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनको चौधरी शुगर मिल्स के मामले में डाला हुआ है नैब ने, ऑलरेडी उनका मामला भी उससे रिलेटेड है। मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं जो कन्विक्टेड हो किसी भी मामले में इस वक्त। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब का मामला भी वहीं पर है, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा का मामला भी नैब के पास है। यानी इमरान खान नहीं, उनके साथ साथ बाकी बड़ी क़यादतें भी अगर देखा जाए तो इस वक्त नैब के रडार के ऊपर हैं। तो मुल्क का सियासी माहौल बन क्या रहा है? हम जा रहे हैं इलेक्शन की जानिब, कहा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन फिर होगा क्या? दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इसलिए लड़ रही है कि बेशक वो कहे कि आज भी उसकी जड़ें उतनी ही मजबूत हैं जितनी पहले थीं, लेकिन बहुत कुछ बदल भी चुका है और पुलों के नीचे बहुत सा पानी भी गुजर चुका है। जो बातें हमारे सामने हैं वो झुटलाई नहीं जा सकती। यानी मुस्लिम लीग नून जो कि एक टेक ऑफ पोजीशन पर थी, पिछले 10 दिनों के अंदर मुस्लिम लीग नून को इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ी, देखना पड़ा अपने लिए कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत। यानी सिर्फ इमरान खान नहीं, इस वक्त मुस्लिम लीग नून को भी ये बात चैलेंज के तौर पर सामना कर रही है मुस्लिम लीग नून का कि इंतखाबात के अंदर अगर आना है तो जीतना कैसे है, लोगों को कन्विंस कैसे करना है, और क्या एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसका ख्वाब मुस्लिम लीग नून देख रही है वो मुमकिन है या नहीं है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब लाहौर स्टूडियोज़ में इफ्तिखार अहमद साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार साहब आपका। इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपका। जनाब अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा बेलाग तज्ज़िया और तबसरा करते हैं। अतर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो एक बयानिया जो मुस्लिम लीग नून का पहले रहा है वो ये रहा कि जी हमने बाकियों का एहतसाब करना है, लेकिन इस वक्त पोजीशन ज़रा तब्दील हो गई है। यानी पहला जो पिछले 10 दिन 12 दिन 15 दिन पहले बयानिया था जिसके ऊपर हमारे बहुत से PMLN के दोस्त गुस्सा भी हो जाते हैं कि बार बार आप एक बात क्यों करते हैं, इसलिए बताते हैं आपको कि ज़रा चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में रहें। यानी शुरू कहाँ से हुआ और उसका एंड कहाँ पर हुआ, ये ज़रा सामने लाना ज़रूरी है। लिहाजा मैं ज़रा ये 3 शॉट्स हैं, ये मुस्लिम लीग नून के उस एहतसाबी बयानिया के शॉट्स हैं जो कि बड़ा शॉर्ट लिव्ड था, चला, लेकिन फिर साथ ही वो अपनी मैं नहीं कहूँगा अपनी मौत आप मर गया, लेकिन कम से कम वो ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सका सियासी हवाओं के अंदर। वो क्या था, कहाँ से शुरू हो रहा, देखिए। ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये बिल्कुल पहुंचेंगे, ये लोग काबिले माफी नहीं। 2017 के किरदार जो हैं ना करें एहतसाब, उनका कोई नहीं करवाना चाहता, अदारे नहीं करना चाहते, किसी तौर पर भी डिमांड नहीं कर रहे कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब जब अभी रिसेंटली उनको जब सजा हुई थी, मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मेरे नजदीक वो है मियां नवाज शरीफ का दिल और वो है मियां नवाज शरीफ साहब की सोच, और ये 2 आपके पास चॉइसेस हैं, आप मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीजों के सेटलमेंट में लग जाएं। यानी कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे से मामला अब चला गया, सब कुछ हमने अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दिया। यानी हज़रत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। लेकिन क्या करें, तल्ख बात है, उसूली तौर पर बात दुरुस्त है कि अगर किसी ने गलत किया तो उसका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में शायद इतनी आसानी से ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। लेकिन अब शायद मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर रही है और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी लीडरशिप जो कि किसी भी मामले में इन्वॉल्व है, 9 मई में इन्वॉल्व है, किसी और केस में मुब्तला है, हीनियस क्राइम के अंदर है, तो उनको तो सियासी मंजरनामे के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या यहीं तक है या कोई ब्रॉडर एजेंडा है? अब खुरम साहब चलें, मुस्लिम लीग नून का बयानिया, मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन के अंदर जाकर अब जिस तरह इसहाक डार साहब ने भी कल फरमाया, अब पूरी मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है, कुछ देर पहले मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा को सुन रहा था, वो भी यही फरमा रही हैं कि इकनॉमिक रिवाइवल, मुल्क के अंदर खुशहाली लाना, हमने यही करना है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहसियत एक जमात
इलेक्शन के अंदर वही शख्सी खुली आज़ादी होनी चाहिए जो आपको भी मुयसर होगी या पीपल्स पार्टी को मुयसर होगी, या आप समझते हैं कि नहीं, कुछ कदगन होनी चाहिए उन लोगों पर जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और सीरियस जराइम में मुलव्वस हैं? शुक्रिया मुनीब साहब। तहरीक इंसाफ के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक इज्तिमाई एमनीजिया का शिकार है मीडिया कि तहरीक इंसाफ को अब 9 मई की डिस्कशन किए बगैर डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जो मुतशद्दद तरीके से बलवे के जरिए आग लगाकर पाकिस्तान की रियासत पर हमलावर हुई, और उस अमल ने उसको सियासत, वो जो अमल था वो सियासत से बाहर अमल था। क्योंकि इससे पहले GHQ पे तो हमने देखा सिर्फ दहशतगर्द तंजीमें ही हमलावर होती थी, वो आग लगाना उन्हीं का काम था। तो लिहाजा अब जो तो तहरीक इंसाफ के अरकान इन हमलों में शामिल थे, उन पर कानून का इतलाक, अब हम हुकूमत में नहीं है तो हमारा मुतालबा है कि मुकम्मल तौर पर होना चाहिए। जो उसमें शामिल नहीं थे वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उन्हें तमाम आईनी और शहरी हकूक हासिल हैं, वो जरूर सियासत में हिस्सा लें और इंतखाबात में हिस्सा लें। ठीक है, मतलब आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अब इफ्तिखार साहब, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़, ज़ाहिरी तौर पर तो खुर्रम साहब की बात बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है, वो कहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है कि जो लोग नहीं मुलव्वस वो बिल्कुल इंतखाबात में हिस्सा लें, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए और हालात को देखा जाए, आपको लगता है उनको वही आज़ादी बहसीत जमात हासिल होगी जो PMLN को या पीपल्स पार्टी को? बिल्कुल होनी चाहिए और होगी। क्या रुकावट क्या है, मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं कि रुकावट क्या है। जिनको तो सज़ा मिलनी है 9 मई के वाक़यात में, तो उनको तो सज़ा मिलनी है ना, तो बाकी लोगों को तो ज़्यादा कोई चंद PTI कुछ चंद अफराद का नाम तो नहीं है ना बकौल उनके क्लेम के। वो और ये सारी PTI 9 मई में तो यस बिल्कुल, और उनका क्लेम है कि वो सारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो उसको इलेक्शन में आना चाहिए। मैं तो देखें, मैं फांसी के भी ख़िलाफ़ हूँ, मैं पार्टी को बैन करने के भी ख़िलाफ़ हूँ, और मैं इसके भी ख़िलाफ़ हूँ कि पार्टी का सिंबल बैलेट पेपर पर ना होना चाहिए। लेट द पीपल डिसाइड। देखें मुनीब, हम आइंदा आने वाले दिनों के बारे में भी सोचें। इलेक्शन तो हो जाएगा, क्या आप एक ऐसी सूरत हाल को कंटिन्यू करना चाहते हैं जो अनसर्टेनिटी की हो और वो कई सालों फिर मुहीत हो जाए? इक़्तिसादी तौर पे आपके हालात इतने बुरे हैं, आप चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद और टेंशन बढ़ती रहे और एक दूसरे का क्या आप इस बात को सिरे से रद्द करते हैं इफ्तिखार साहब, बहैसियत एक सहाफ़ी के मुल्क में ये माहौल है कि तहरीक इंसाफ पर कोई क्रॉस लग चुका है, लकीर फेरी जा चुकी है? नो, आई डोंट एग्री। अगर किसी ने सोचा, देखें ये पहले गलती कर चुके हैं आप, नवाज शरीफ के नाम। आई डोंट सी मतलब क्या चीज़ है जो उनको, क्या चीज़ उनकी बार नहीं आ रही। जब मुलाकात वकुला करने जा रहे हैं सारी डिटेल बार आ रही है, जो अदालतों में पेश हो रहे हैं सारी डिटेल बार आ रही है, ज़मानतों की दरख्वास्तें जाती हैं तो पूरी की पूरी खबर आती है, ज़मानत में क्या हुआ, कैसे रिजेक्ट हुई, कैसे एक्सेप्ट हुई, क्या और क्या चाहिए। ये कहा जा रहा है ना, करीब PTI की जो 2nd टियर या 3rd टियर लीडरशिप है वो तो बेचारी दौड़ी हुई है। कई मुस्लिम लीग नून के लोग जिनसे हम पूछते हैं खलवत में जलवत में, वो कहते हैं PTI के बंदे ही नहीं है, वो इधर उधर दौड़ गए हैं, भाग गए, डरे हुए हैं। देखो मुनी, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता। पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को भगाया नहीं जा सकता। जब इलेक्शन आएगा और एक लिस्ट जारी होगी तो आप देखिएगा कि उनके लोगों के घरों के गिर्द लोग जाएंगे, वोटर जाएगा। देखिए, आप इसको ये कहेंगे कि PTI का वोटर नहीं है, तो मैं ये बात सुनने को और जानने को तैयार नहीं। बट इफ्तिखार साहब, वो जमात जिसके बारे में, जिसका लीडर सीरियस मुकाबले, 9 मई का मामला बड़ा सीरियस है, साइफर सीरियस है। मेरी यार सवाल सुन लीजिएगा, क्या वोटर उसी शदोमत के साथ बाहर निकलेगा जब उसे पता होगा कि मेरा ये जमात तो भी इक्तदार में नहीं आ रही, इमरान खान जेल में है, एक के बाद एक केस में कन्विक्शन हुई जा रही है, इतना सब कुछ है, तो यू स्टिल थिंक पीपल वुड कम आउट इन रिजेंटमेंट आल्सो इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान? मेरा ख्याल है कि उनको रुकावट तो कोई नहीं होगी ना, जब उनका निशान बैलेट पेपर पे होगा, जो हमारा बुनियादी मुतालबा है हम सब डेमोक्रेट्स का, तो फिर लेट द पीपल कम। फिर उनको क्या रुकावट है कि वो पोलिंग स्टेशन पे नहीं आएंगे? क्या रुकावट? आपको फ्रैंकली रुकावट भी कोई नजर नहीं आती, बिकॉज आप इलेक्शंस में स्पेशलिटी रखते हैं। आपको अभी तक नो साइंस जिससे आपको लग रहा है कि वोटर में कोई रुकावट है? एब्सोल्युटली मुझे कोई ऐसे साइन नजर नहीं आते। अतर काज़मी साहब, आपको, जो कि इफ्तिखार साहब ने तो बड़ी हौसला अफजा गुफ्तगू की, खुर्रम साहब ने कहा कि जो लोग किसी जुर्म में मुलविस नहीं उनको बिल्कुल PTI को इलेक्शन के अंदर आना चाहिए, लड़ना चाहिए, बट क्या ग्राउंड के ऊपर इतनी ही आसान इक्वेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि हम विद एवरी पासिंग डे हम जा तो रहे हैं इलेक्शन की तरफ, तो कोई प्रॉब्लम नजर आता है आपको बहसीत सहाफ़ी PTI के वर्कर के अंदर, वोटर के अंदर, जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं PTI के टिकट के ऊपर, उनके लिए?
देखिए, खुर्रम साहब ने भी और इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल मुनासिब बात की है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है उसके ऊपर ज़रूर कदगन होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता आप कानून तोड़ें और फिर आप वही राइट्स डिमांड करें जो आम शहरी या लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के होते हैं। इसी तरह इफ्तिखार साहब ने भी कहा कि जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि सारी सियासी जमातें इसका हिस्सा हों। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? मुनीब साहब, या आप रोटी को चोची कहते हैं या मैं रोटी को चोची कहता हूँ। क्या आप तहरीक इंसाफ इस वक्त लाहौर में जलसा कर सकती है? क्या तहरीक इंसाफ रैली निकाल सकती है? पूरे मुल्क में किसी जगह पे भी तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की इजाज़त है? जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ उसका नतीजा किस तरह रोका गया वो आपने नहीं देखा। ये ग्राउंड रियलिटी है ना। या तो हम कह दें कि ये कुछ नहीं हो रहा, तहरीक इंसाफ को इजाज़त है, आज वो हर जगह पे जलसा भी कर सकते हैं, रैली भी कर सकते हैं, उनके लोग लापता हैं, उस्मान डार गिरफ्तार होता है लापता, सदाकत अब्बासी, शेख रशीद साहब जो इनके इत्तेहादी हैं, अब फर्रुख हबीब साहब की भी यही खबरें आ रही हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रही उस तरह जिस तरीके से हर सियासी जमात के लिए होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है। हाँ, इससे उनके वोटर सपोर्टर को तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इंतजामी लेवल के ऊपर जमात के लिए तो मसाइल होंगे। अगर एक जमात बाहर निकल के कैंपेन नहीं कर सकती, बाहर निकल के लोगों से मिल नहीं सकते, तो अब वो कैंडिडेट्स किसको फाइल करेंगे? क्या कोई नए कैंडिडेट्स लेके आएंगे? तो मुझे तो लगता है और सामने नजर आ रहा है कि एक शदीद किस्म का क्रैकडाउन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। अब उसमें उनका अपना कितना कसूर है या किसी और का कितना कसूर है वो एक अलग बहस है। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की, मुझे उससे तासुर ये मिला है कि आप एकेडमिकली आपका ख्याल है कि खुर्रम साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इफ्तिखार साहब ने भी उसूली बात की, लेकिन समहाउ ये एकेडमिक गुफ्तगू डिवोर्स्ड है फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीटीआई को वो मौके फराहम नहीं है जो बाकी जमातों को है। और ये अब आपका एक कंसिडर्ड ओपिनियन है, आप इसके बारे में पहले भी बात करते रहे।